ओहो के बड़ाई जहां में है, बड़ाई से जरा दूर रहो। बड़े बड़े सजर पतझड़ में उजड़ जाया करते हैं। कि बड़ाई जहां में है, बड़ाई से जरा दूर रहो। बड़े बड़े सजर पतझड़ में उजड़ जाया करते हैं। आता है बसंत बस अंत करके जाता है। आता है बसंत बस अंत करके जाता है। अरे बड़े बड़े सजर भी पतझड़ में उजड़ जाया करते हैं। बड़ाई जहां में है, बड़ाई से जरा दूर रहो। बड़े बड़े लोग बड़प्पन में बिगड़ जाया करते हैं। आता है बसंत बस अंत करके जाता है। बड़े बड़े सजर भी पतझड़ में उजड़ जाया करते हैं। ये है, वाह बेटा वाह। बस खाली लालमन हो, वाह। और क्या, इसीलिए हमने बुढ़ा कहा था। थोड़ी ढोलक की छठी बढ़ा दीजिए भैया। हमने जवाब, आपने मुर्दे गाया। हमने जवाब आपको दिया पुतले से। दादा हो, ये आपका पुतला लगा, ये मेरा। अब बताओ, हम दोनों लोग क्या मुर्दे हैं? अब बताओ, मर गए क्या? पुतले का मतलब आपने क्या समझा? और क्या, आप, हमको तो यही लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं। माता, आपने कहा माता पार्वती ने पुतला बनाया, ना कि सती ने। अगर आपको संशय है दादा, निवेदन कर रही हूँ जनमानस, अगर आपको संशय है तो ते ही कारण हिमग्री गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। सती पार्वती से अलग नहीं है। अगर आपको शंका है दादा, अब आप बड़े हो, बड़ाई का फायदा ना उठाओ ज्यादा। दादा हो, दादा बने रहो। हाँ, दादागिरी नहीं चलेगी। फिर आपने हमारे गाने को टोक दिया। हमारे गीत में था, अरे खुरपेची की जब थोड़ी, अरे खुरपेची की जब थोड़ी खुराफात हो गई, तो साजन सजन साजना सजना ए आंग के बालम बलम बालमा बलमा लालन ललगन आंगना अंगना। आपको आंगन 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 आपने गलत अर्थ उसका लगा लिया। वो आंगन नहीं, अंग वाला आंगन नहीं। माताएं बहनें गाने भी गाती हैं, आंगन बिच ठाड़ी है माता रानी, आंगन बिच ठाड़ी है माता रानी। यही जवाब दे दे तो फिर ठीक रहा है। अब इससे ज्यादा हम उपमा नहीं दे सकते। आंगन ये आंगन है, दूसरा आंगन नहीं ना। फिर न टोकना मामा, समझिएगा। गलत सलत बात करके दादा निकलना चाहते हैं। और क्या, लेकिन गलत बात चलेगी नहीं ना। फिर आपने हमारी बात को टोक दिया कि सती पार्वती ने पुतला बनाया। तो आप कह रहे हैं महर्षि, आप विश्वामित्र जी को भगवान कह रहे हैं। भगवान तो कहीं नहीं लिखा है विश्वामित्र जी को। हाँ, महर्षि जरूर थे, महर्षि, ऋषियों में महान विश्वामित्र जी। ये बात बस खाली आपने काम चलाया है। बस। काजर कजर काजरा कजरा, काजल
बताओ। कजर। अच्छा, कोई ये कह सकता है काजरा लगाए दो, काजर लगाए दे तो ठीक है, कजरा लगाए दो। कजर। बताओ। कजर का है? कजर। ओफो। चादर, चदर, चादरा। ओफो। चादरा क्या है? क्या बताएं? चादर, फिर पाथर। ओफो। पत्थर। पाथरा। अरे दादा, ये जवाब आपने दिया है। आओ का। पाथर, पत्थर, पाथरा। ओफो। चखन, चाखना, चखना, ये भी लगा देना। क्या बताएं? ठीक है दादा, जो भी अब जवाब आपने दिया है ठीक है। आइए, गाना आपकी ओर से आया है खंड गीत के माध्यम से। गाना कह रहा है क्या? कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, मंच के सक्रिय सदस्य सम्मानीय चाचा श्री राकेश वर्मा जी, आप भी पधारे हैं मंच के माध्यम से। स्वागत है आपका। सम्मानीय चाचा श्री सैलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय पंकज चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जितने भी लोग पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने यहाँ तक इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। आदरणीय चाचा सुनिएगा। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो प्यार जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। गाना बहुत बढ़िया आया है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, बहुत अच्छी बात आदरणीय दादा आपके माध्यम से आई है। बहुत कम समय लूंगी। बात वली रत्नावली, जिसकी पत्नी हो रत्नावली वही लिखता है कवितावली। आइए, मैं प्रयास कर रही हूँ आदरणीय दादाजी। ये वली एक लकीर सी चली। वली के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई काम ही नहीं किया। सुनिएगा, निवेदन कर रही हूँ आदरणीय, जो कुछ आपसे छूटा है दादा, मैंने प्रयास किया है कि ले आऊं। सुनिएगा। कि सारी दुनिया हुई
बावली। सारी दुनिया हुई बावली, देखती है वली पर वली। सारी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार आपने वली का प्रयोग शब्दावली, विरुदावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जिस प्रकार से आपने रचना की है, ये दुनिया भी देख रही है और देखा है। ये सारी दुनिया हुई बावली, देखती है वली पर वली। तो देखो रचना की शब्दावली, वर्णवा की है विरुदावली। क्या बात है? वर्णवा की पहली रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, वैराग्य संदीपनी, और अंतिम रचना उनकी विनय पत्रिका। क्या बात है? वैराग्य विनय पत्रिका, वाह से शुरू और वाह पे खत्म। मानस भी वाह से शुरू और वाह पे खत्म। क्या बात है? वाह बेटा वाह। सुनिएगा। कि देखो रचना की शब्दावली, वर्णवा की है विरुदावली। हो देखो रचना की पर सम्मान्य बड़े खाजा सैलानी जी, आपके द्वारा स्वागत हो रहा है हमारे दादा का, जिन्होंने लिखा है जवाब को। वाह! और ये जय मां सैलानी संकीर्तन मंडल गायक सम्मान्य आदरणीय चाचा श्री हमारे शुभर सैलानी जी, आपकी ओर से ये 201 पद मुद्राएं मेरे लिए हैं और 101 पद मुद्राएं हमारे दादा के लिए हैं, सम्मान्य उदय शर्मा जी के लिए, जिन्होंने जवाब को लिखा है। धन्यवाद है आदरणीय चाचा जी को। ग्रंथ वैराग्य संदीपनी, जो सजा दे हृदय तंत्रिका, अंत में आपने है लिखी राम जी की विनय पत्रिका। तो आदि से है, आदिवास है मानस भली, अंतवास है सुंदर कली। के आदिवास है मानस भली, अंतवास है सुंदर कली। हो
सच्चे दरबार की जय। बढ़िया गाना आया है। कैसे? गाना कह रहा है क्या? कि घूंघट बनाए कितने वाह के घूंघट बनाए कितने दानी चुनर के छुप ना सकी मैं तेरी पहली नजर से। तो पहली नजर ने मेरा पहली नजर ने मेरा हाल वो किया कि जाने छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया। और रब्बा बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। बात बढ़िया आई है दादा। और ये बड़े ही कीर्तन के प्रेमी और बड़े ही अच्छे श्रोता, बड़े अच्छे कलाकार सम्मानित भैया भूपेंद्र रावत जी छतरपुर से, ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के आप सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। भैया की ओर से ये ऑनलाइन 101 बंधुराओं का स्नेह आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 बंधुराओं का भारी भरकम स्नेह है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य सम्मानीय चाचा श्री राकेश वर्मा जी आपकी ओर से प्रदान है। ये 501 बंधुराओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 पद मुद्राएं आपने सोनू भैया को प्रदान किए हैं, नाल पर संगत कर रहे हैं, धन्यवाद है। गाना बहुत अच्छा है दादा, लेकिन अब आपने अपने गीत में लगाया है क्या? मैं बदनाम तो मशहूर हो गया, मेरा भरत भी मुझसे दूर हो गया। लेकिन आपने हमारे गीत का क्या जवाब दिया? और क्या? आपने कहा राम सा लाल किस्मत से मिला और धूल में कुल के यश को दिया मिला। कैकेयी ने कुल के यश को धूल में नहीं मिलाया दादाजी, उन्होंने कुल के नाम को बढ़ाया। अगर कैकेयी नहीं होती तो रावण न मरता, और क्या? अगर कैकेयी नहीं होती तो अहिल्या जैसी नारी का उद्धार नहीं होता, सबरी जैसी तपस्विनी का उद्धार नहीं होता। लेकिन खैर ठीक है, जो भी जवाब आपने दिया बढ़िया है। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, आपका गीत बढ़िया है। अस्तित्व मेरा चकनाचूर हो गया। और ये KL द्विवेदी एडवोकेट सम्मानीय चाचा जी आपकी ओर से ये 101 बंधुराओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पधारे इसके लिए धन्यवाद है। थोड़ी सी और ये सम्मानीय चाचा श्री हमारे पंकज द्विवेदी जी, बड़े ही कीर्तन के प्रेमी, आपकी ओर से 501 बंधुराओं का भारी भरकम स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 बंधुराएं आदरणीय भाई साहब की ओर से आई हैं। सुनील सिंह जी, आदरणीय भैया हमारे सुनील सिंह जी आपकी ओर से प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ।
आइए, आपने माता कैकेयी की बात की है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। जब माता जानकी को वनवास हो गया तो भगवान राम ने एक बार फिर से माता जानकी जी का त्याग कर दिया। लखनलाल से कहा जाओ इनको वन में छोड़ दो। माता वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में इस अवस्था में कि रघुकुल का अंश उनके उदर में पल रहा था। माता सोचने लगी कि मैं कैसी नारी हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, मैं कहाँ हूँ। देखिए सोचने लगी माता जानकी जी। कि साजन के मन की साजन के मन की साजनी बन सकी ना, अर्ध अंग की अर्धांगिनी बन सकी ना। लोग कहते हैं कि अर्धांगिनी पत्नी पति का आधा अंग हो जाती है विवाह के बाद, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए, मैं कैसी नारी हूँ। कैसे? के साजन के मन की साजनी बन सकी ना, अर्ध अंग की अर्धांगिनी बन सकी ना। के सूरज की मैं तो रोशनी बन सकी ना, और रघुकुल की मैं चांदनी बन सकी ना। तो मेरा दुर्भाग्य कैसा? अरे दूर मुझसे मेरा, दूर मुझसे मेरा सिंदूर हो गया, दूर मुझसे मेरा है सिंदूर हो गया। पास जिसको रहना था वो दूर हो गया, दूर मुझसे मेरा दूर हो गया, दूर मुझसे मेरा दूर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। दादा आपने ध्यान नहीं दिया था, ये लोग बैठे कहते हैं बोलने वाले से ज्यादा समझदार श्रोता होता है, वक्ता से ज्यादा समझदार श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। वो ये अंदाजा लगाता है कौन कहाँ तक पहुँच सकता है या कौन कहाँ तक पहुँचा। लेकिन खैर ठीक है, बढ़िया है। सुनिएगा दादा, माता जानकी जी सोचने लगी क्या? कि रिश्तों में रिश्ता मेरा, कि रिश्तों में रिश्ता मेरा हर खास छूटा। क्या बात है? क्या बात है? मेरे उधर में रघुकुल का अंश है, मेरी सास मेरे साथ होती, मेरा सजन मेरे साथ होता, देवर देवरानियों की बहनों के संग रहती मैं। और क्या? लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि रिश्तों में रिश्ता मेरा हर खास छूटा, और झूठी के रूठी है किस्मत मेरी रनिवास छूटा। और सासू का मेरे रहे ना पास छूटा, और खुशियों का मेरे हर रास छूटा। और मेरे लिए कि मेरे लिए समय ये समय मेरे लिए
अरे मेरे लिए समय नासूर हो गया। ये समय वाह कि मेरे लिए समय नासूर हो गया। पास जिसको रहना था वो दूर हो गया। और हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। माता जानकी जी सोच रही हैं क्या? कि हाथों से पति का हाथ अरे वाह वाह! माता जानकी जी सोच रही हैं हाँ। कि हाथों से पति का हाथ मैं न पाई और माता पिता का साथ मैं न पाई। और दुनिया के आगे उठा माथ मैं न पाई और दिल में बसी छवि नाथ मैं न पाई। क्या बात है? वाह गुरु वाह, क्या लिख दिया। वाह तो सपना हमारा चकना चूर हो गया। कि सपना हमारा चकना चूर हो गया। पास जिसको रहना था वो दूर हो गया। कि सपना हमारा चकना चूर हो गया। सपना हमारा चकना चूर हो गया। कि सपना हमारा चकना चूर हो गया। चूर हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोले शंकर भगवान की जय। कहाँ गए? गिर गए? मतलब सो गए, आराम कर रहे हैं दादा। और ये सम्मानी भैया हमारे अंकित यादव जी रग्घा का बुरवा 201 बधुराएं आपकी ओर से प्रदान है। 201 बधुराएं भैया विनय गुप्ता जी जमालपुर आपकी ओर से हैं। 100 बधुराएं भैया टेक राम जगमोहन का बुरवा आपकी ओर से हैं। 200 बधुराएं भैया नरेंद्र कुशवाहा जी भाजपा मंडल अध्यक्ष आपकी ओर से हैं। और ये 51 बधुराएं भैया सम्मानीय धर्म यादव जी जगमोहन गबरुआ आपकी ओर से हैं। 100 बधुराएं भैया विवेक शुक्ला जी रचनाकार आपने प्रदान किए हैं रचनाकार को, यानी हमारे दादा को धन्यवाद है। आप हाँ माफ कीजिएगा, हमने हमारा परिचय नहीं था आदरणीय भैया जी। आप खुद एक स्वयं अच्छे रचनाकार हैं सम्मानीय विवेक शुक्ला जी, और आपकी ओर से ये 100 बधुराएं प्रदान है मेरे लिए। 100 बधुराएं सम्मानीय भैया राजेश सरल जी सैलानी मंडल रचनाकार आदरणीय दादाजी, धन्यवाद है। आपकी ओर से भी ये 100 बधुराएं हैं, धन्यवाद है। और एक गाना मैं भी दे रही हूँ आदरणीय दादा। हेलो हेलो, थोड़ा सा कल हमारे बेटे का जन्मदिन था तो उसमें भी हमने ढोलक पे गाने गा लिए। थोड़ी सी परेशानी हमें लग रहा है कि हो रही है, और ढोलक पे अकेले महिलाओं का जो संगीत होता है बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी।
का गाय रहा सुनाओ। तो लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी। एक गाना आपको सुना रही हूँ और एक फरमाइश भी आई थी, किसी ने पर्ची दी थी और आपने लिखा है आदरणीय दादाजी, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। सम्मानित दादाश्री विजय त्रिपाठी जी, गीतकार कवि लखनऊ, आपकी ओर से ये 100 बबूराओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा अच्छा आपने लिखा है आदरणीय दादाजी, और आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, वो तो आपने लिखा तो पता चल गया। बढ़िया लाइनें आपकी ओर से आई थी। आइए एक गाना दे रही हूँ आदरणीय दादा। गाना कह रहा है क्या कि जलते हैं चिरागों के सूरत, क्या बात है। हमारी आँखों को फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया कि फिर तेरी कहानी याद आई। आदरणीय दादा, जिस समय माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए तो महाराज दशरथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए हमारा हौसला आप लोगों के हौसले से ही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय मामा जी। सबसे ज्यादा जाड़ आप ही के लागत देखो कैसा उड़े बैठे। और ये सब बदबुराएं आदरणीय हमारे दादा की ओर से है, और आपने कहा है इसको दोहरा दीजिए। जलते हैं चिरागों के सूरत
हर शाम तेरी हम यादों में, जब सुबह को शबनम रोती है, जब सुबह को शबनम रोती है, खो जाते हैं हम परी यादों में, परी यादों में। जब दिल ने कोई आवाज सुनी, जब दिल ने कोई आवाज सुनी, तेरा ही तराना याद आया। कि फिर तेरी कहानी याद आई, तेरा ही मसाला याद आया, तेरा ही मसाला याद आया, तेरा ही मसाला याद आया। महाराज दशरथ को महारानी कौशल्या के कक्ष में ले जाया गया। महारानी ने पूछा, आप ठीक है महाराज? महाराज ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कौशल्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और महाराज दशरथ जी कहने लगे, क्या? दशरथ कौशल्या से बोले, ये चौपाई मानस की कुछ चौपाइयां हैं जो सिद्ध करती हैं, जैसे कि तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। तो दशरथ कौशल्या से बोले, मैं होश में हूँ बेहोश नहीं। और महारानी दशरथ कौशल्या से बोले, मैं होश में हूँ बेहोश नहीं, तो मैं दोष स्वयं को देता कि मैं दोष स्वयं को देता हूँ, कैकेयी का कुछ भी दोष नहीं, हाँ दोष नहीं। क्यों दोष नहीं? क्योंकि महाराज दशरथ जी कहने लगे, मुझे वह रोता बुढ़ापा याद आया। क्या बात है? वह रोता बुढ़ापा याद आया, बेचैन जवानी याद आया। मैंने अंधी अंधों को मरते हुए देखा अपने सामने, और वो एक नवयुवक जिसने मेरे सामने दम तोड़ा। कि वह रोता बुढ़ापा याद आया, बेचैन जवानी याद आई। और याद क्यों आई? क्यों? क्योंकि जब आज समस्या आई नहीं, जब आज समस्या आई नहीं, तब बात पुरानी याद आई, तब बात पुरानी याद आई, तब बात पुरानी याद आई। बात इतनी सी है दादा कि जब आज समस्या आई नहीं तो बात पुरानी याद आई। क्या बात है? एक पुरानी बात और देखिए
जिस समय विचार होने लगा, इस पार विचार है सागर के, वाह, इस पार विचार है सागर के, उस पार कौन अब जाएगा, उस पार अब कौन जाएगा। किसी ने कहा हम 100 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा हम 200 योजन जा सकते हैं, लेकिन लौटने में संशय है। इस पार विचार है सागर के, उस पार कौन अब जाएगा। सामर्थ्यवान असमर्थ बना, सामर्थ्यवान असमर्थ बने तो सीता की कौन सुधि लाएगा, सुधि लाएगा। तब जामवंत अति बूढ़े को, तब जामवंत अति बूढ़े को रोल यौवन की रवानी याद आई। जामन जी सोच रहे हैं जरठ भयऊ अस कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। वाह बेटा वाह। और ये क्यों सोच रहे हैं? क्या? क्योंकि कि जब आज समस्या आई नहीं, जब आज समस्या आई नहीं, तब बातें पुराने याद आए, तब बातें पुराने याद आए, तब बातें पुराने याद आए। एक बात और दे रही हूँ दादा, कैसे? पुरानी बात एक और। तीनों प्रसंग अलग अलग हैं, अलग अलग जगह के हैं। तीसरा देखिए कैसे? जिस समय लक्ष्मण थे पड़े रण में मूर्छित, वाह बेटा वाह। लक्ष्मण थे पड़े रण में मूर्छित, चहु और शोक सा छाया है। तब के निर्दोष राम ने ज्योत निर्दोष राम ने ज्योति कमल अपने पर दोष लगाया है, हाँ लगाया है। वाह बेटे वाह। आदरणीय चाचा सुनिएगा, आदरणीय भैया, दोष क्या कि जो जन त्यों बन बंध बिछोहूं, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। वाह बेटा वाह। तुम मैं मौन रहा सागर जिस पर, मैं मौन रहा सागर जिस पर, वो पितु की बानी याद आई। कब याद आई? कब? कि जब आज समस्या आई नहीं, जब आज समस्या आई नहीं, तब बातें पुराने याद आए, तब बातें पुराने याद आए, तब बातें पुराने याद आए। जब आज समस्या आई नहीं, जब
जब आज समस्या आई नहीं, तब बात पुरानी याद 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 आई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ये मेरी ओर से गीत रहा। और आइए दादा, दो पंक्तियों में कट पीस खंड गीत सुनिएगा। कहाँ गए हमारे सुनील भैया? सुनील भैया कहाँ गए? उनकी एक फरमाइश है, वो बड़ी देर से मेरे पीछे पड़े हैं, कह रहे बिटिया सुना दो, नहीं हम जा रहे हैं। सुनिएगा दादा, एक गाना दे रहे हैं कि पहिल पहिल मोरा औले गवनवा, तो मोरा सासू से झगड़ा हो गईला ये मेरी बात नहीं दादा कि समझ लो तुम्हारी बेटिया ससुराल में लड़ती है। ऐसी बात, ऐसे संस्कार आपने मुझे नहीं दिए, ये मेरे ऊपर ना समझ लेना। तो बारे बलम परदेसवा बिराजे, बारे बलम परदेसवा बिराजे, बारे बलम परदेसवा बिराजे, करवट मास बिरवा हो गईला, करवट मास बिरवा हो गईला, करवट मास बिरवा हो गईला, करवट मास बिरवा हो गईला। ये भोजपुर वालों ने गाया है। और ये भैया सम्मानीय पप्पू यादव जी, सर्विसिंग धुलाई सेंटर आपकी ओर से प्रदान है इन्हीं पंक्तियों पर। ए बारे बलम परदेसवा में सोहे, बारे बलम परदेसवा में सोहे, उलझन मास बिरवा हो गईला, उलझन मास बिरवा हो गईला, उलझन मास बिरवा हो गईला, उलझन मास बिरवा हो गईला। हाँ ये है, यही तो लागी है, बढ़िया लगाओ। भगवान राघवेंद्र सरकार केवट की नाव से जब उस पार होने लगे तो माता जानकी, भगवान राम और लखनलाल तीनों लोग केवट की नाव से जैसे कहा कि ओ केवट नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है। केवट ने कहा नहीं प्रभु, हमने सुना है कि आपके पैरों में बड़ा भारी जादू है और हमारे पास इस गंगा के किनारे और कोई काम कमाने खाने का साधन नहीं है, और अगर ये भी नारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे प्रभु? और क्या? वाह। और प्रभु इस गंगा के किनारे हमारे पास क्या नाजर है ना कोई जरिया, अरे लग जाई नजरिया का करबे, के नाजर है न कोई जरिया और लग जाई नजरिया का करबे। अगर इसमें भी नजर लग जाएगी तो हम क्या करेंगे प्रभु? हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। और ये भी उस पर भी, अरे कांठे की है या नाव हमारी, कांठे की है या नाव हमारी, कांठे की है या नाव हमारी, बन जाई मेहरिया काकर बन जाई मेहरिया, काकर बन जाई मेहरिया, काकर बन जाई मेहरिया, काकर बन जाई मेहरिया, काकर कहा उस पर भी अगर ये मेहरिया बन जाएगी तो क्या करेंगे? घर में एक ही भारू है। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाठ परे मोरी ना उड़ाई। वाह बेटा वाह।
उतरी ठाड़ बे सुर सर रेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुचे यही कछ नहीं दीन्हा पिय ही की सिय जान निहारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी कहो कृपाल लेहु उतराई और केवट चरण गहो अकुलाई। ये है पढ़ाई लिखाई बेटा। कहा प्रभु अब मुझे क्या चाहिए? क्या बेटे? कुछ नहीं। केवट ने पांव धो लिए और प्रभु से कहने लगा कि बहुत काल हम कीन मंजूरी, बहुत समय हमने यहाँ गंगा तट पर लोगों को पार उतारा है प्रभु, कि बहुत काल हम कीन मंजूरी, अरे अब लई के मंजूरिया का करबे अब हमको मंजूरी नहीं चाहिए। केवट की चतुराई देखे। केवट ने कहा प्रभु विनती केवल इतनी है कि आप करना क्या, हमको मंजूरी नहीं चाहिए इस काम की, और हमको चाहिए क्या कि बहुत काल हम कीन मंजूरी, अब लई के मंजूरिया का करबे। विनती है केवल प्रभु, अरे भाव से हम का पार की हो प्रभु। जब मैं आपके घाट आऊं भाव से हम का पार की हो प्रभु, भाव से हम का पार की हो, या छल्ला मुदरिया का करबे, 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 या छल्ला मुदरिया का करबे। हमने आपको सागर से पार उतारा है, गंगा से पार उतारा है, और आप हमको भवसागर पार कर देना प्रभु। केवल इतनी विनती है बस। भाव से हम का पार की हो प्रभु, भाव से हो या छल्ला मुदरिया का करबे, 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 या छल्ला मुदरिया का करबे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और ये सम्मानीय आदरणीय हमारे चाचा श्री संतराम जी छंदरौली स्टेशन आप पधारे हैं हमारे गांव से, जो मेरा जन्म स्थान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ आदरणीय चाचा को, और आप आए इसके लिए धन्यवाद है आपको। आइए मैं मंच को सादर समर्पित कर रही हूँ दादा को। सुंदर सा सवाल जवाब आप सुनेंगे। धन्यवाद है आदरणीय